ओम शांति। ओम शांति। हम सभी पद्मा पदम सौभाग्यशाली विशेष में विशेष महान आत्माएं हैं जिन्होंने भाग्य विधाता भगवान से समय से पहले अपने सौभाग्य को बनाने की शुभ घड़ी प्राप्त की है। ये आपका परम सौभाग्य है कि अभी टूलेट की घंटी नहीं बजी है और हम बाबा के बन गए हैं। जितने भी अपने भाग्य की रेखा गहरी, लंबी और महीन खींचना चाहें, हम खींच सकते हैं। ये सौभाग्य को प्राप्त करना हमारे हाथ, परंतु उस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या बनना होगा? बेफिकर बादशाह। एक वो बच्चे हैं जिनकी फिक्र भगवान को करनी पड़ती है। एक वो बच्चे हैं जिनकी भगवान को फिक्र करने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि सबसे अच्छे बच्चे कौन है? ईमानदारी से बताओ, सबसे अच्छे बच्चे कौन हैं? जिनकी फिक्र भगवान को करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो हाथ खड़ा करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ऐसे बच्चों को कहा जाएगा फेलियर नंबर 1। सुना था? फेलियर नंबर 1 अच्छा है ना? ताली बजाना जरूरी है ना? अब देखिए, आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप कितने समझदार हैं। इतने सरल सी भाषा को आप नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान ने हम सब बच्चों को इतनी गहरी नॉलेज दी है, इतनी स्पष्ट नॉलेज दी है और एक बार नहीं बार बार दी है, लेकिन हम उनके महावाक्यों को सही रूप में समझ नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान को भी बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है। अब इस राज को आप समझ लीजिए कि बेफिकर बादशाह उनको कहा जाता है जिन बच्चों को अपनी फिक्र की दरकार नहीं है, भगवान उनकी फिक्र करता है। इसमें तालियां बजाओ। और वो बच्चे जिनको भगवान को भी फिक्र करने की दरकार नहीं पड़ती है, वो बेपरवाह बादशाह है। सुना? वो बेपरवाह है। तो बेपरवाह अच्छे हैं? बेपरवाह तो अच्छे नहीं है ना? तो बेपरवाह कौन होती हैं? जो अपने मन में ये सोच के बैठे होते हैं जो भाग्य में होगा वो तो मिलना ही मिलना है। जैसा ड्रामा में पार्ट होगा वो तो होना ही होना है। उसकी चिंता करने की हमको कोई दरकार है नहीं।
तो जो ऐसे मन में सोचे हुए हैं कि हमें बिल्कुल बेपरवाह रहना है, ड्रामा में तो फिक्स पार्ट है ही, तो जो अपनी गाड़ी में पहले से ही ब्रेक लगा बैठे हैं, उनकी गाड़ी चलेगी? चलेगी? उनको फिक्र करने की भगवान को जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि उनकी गाड़ी में तो ब्रेक लगी है और पांव से दबी हुई है। हमें चलाना ही नहीं है, कोई घटना दुर्घटना का सवाल ही नहीं है, तो भगवान को भी सोचने की जरूरत नहीं है और आपको भी सोचने की जरूरत नहीं। तो बेफिक्र बादशाह नहीं है, वो बेपरवाह बादशाह है, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसी आत्माएं चाहे वो 10 साल से चल रही हों, 50 साल से चल रही हों, उनके लिए टाइटल मिलेगा जैसी कि तैसी हैं, नो चेंज। जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसे अच्छे बच्चे हैं ना? हैं अच्छे बच्चे? नहीं है ना? इस गहरे राज को यदि आप समझ जाएंगे तो आज भी और अब भी ऐसा गोल्डन चांस है कि आप लास्ट सो फास्ट बन जाएंगे। अगर आपने इस राज को नहीं समझा तो भगवान भी आपसे नाराज रहेगा और आपकी अंतर आत्मा भी नाराज, नो राज। आपका राज्य होगा ही नहीं, न स्वयं पर, न समाज पर, न देश पर। तो आए थे बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसी आत्माओं को समझदार नहीं कहा जाता है। फिक्र करने की जो जवाबदारी है वो भगवान की है। हमने भगवान को जाना, पहचाना और उनके ऊपर हम कुर्बान हो गए। लेकिन ऐसी वो आत्माएं जो भगवान के ऊपर कुर्बान तो हो गई हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही है। वो अपने आप को नहीं समझ पा रही हैं कि हम क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। वो कैसे हैं? जैसे कि तैसे हैं, नो चेंज, नो परिवर्तन। वो अच्छी बात नहीं है। तो आज आपको ये राज बताने के लिए प्यारे बाबा ने हमें ऐसा चांस दिया है कि मेरे राजा बच्चों को राज्य करने के लिए, राज्य की प्राप्ति पाने के लिए कोई टेंशन ना हो, कोई फिक्र ना हो, किसी प्रकार की चिंता ना हो, वो सरल विधि बता दो। तो सरल विधि बताने के लिए आज ये आप सभी के लिए गोल्डन चांस मिला है। जो चाहते हैं कि हमें ऐसी सरल विधि का पता पड़ जाए और हम लासो फास्ट बन जाएं, प्यारे बाबा के गले के हार बन जाएं, जरा वो तो हाथ उठाओ। तैयार है ना? बोलो प्यार से, तैयार हैं? तैयार है? तैयार है। अब ध्यान से आप सुने। हर माता पिता अपने बच्चों के प्रति ये शुभ भावनाएं रखती हैं कि मेरा बच्चा राजा बच्चा बने, कुल दीपक बने,
माता पिता का नाम रोशन करे और हर प्रकार से ये स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और आगे बढ़ता रहे। चाहते हैं ना? तो भगवान भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे सक्षम बने, ऐसे संपन्न बने, मेरा नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, स्वयं का नाम रोशन करें। ऐसी सरल विधि बाबा बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझ करके चलें। तो उस विधि के लिए 4 बातों की आवश्यकता है। जिनके पास डायरी है बराबर नोट कर लें। 4 बातें चाहिए। सबसे पहले तो आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास, ये बहुत पावरफुल चाहिए। आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास। दूसरा है लक्ष्य महान। महान का मतलब, महान के 2 अर्थ हैं। एक विशाल, एक विशाल, दूसरा श्रेष्ठ। और तीसरी बात है इरादा मजबूत। जो इरादा है, जो आपके संकल्प है, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कमजोरी नहीं, क्या क्यों कैसे का कोई संकल्प नहीं, मजबूत संकल्प, इरादा मजबूत। और चौथी बात है जिम्मेवारी का ताज। जिम्मेवारी का ताज अर्थात जितनी बड़ी से बड़ी आप जिम्मेवारी ले सकते हैं, लेने के अवसर को ढूंढें। तो पहली बात है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि हिम्मत का कदम बढ़ा, मैं मंजिल तक पहुंचाऊंगा। आपकी हिम्मत का कदम, आपके आत्मविश्वास का कदम मजबूत होना चाहिए, टाइट होनी चाहिए। जबकि आप अपने मुख से जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुश्किल है। कोशिश करेंगे, देखा जाएगा। जो ड्रामा में होगा वो तो होना ही है। आपके जो संकल्प है, आत्मविश्वास है, वो नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है, संसार में किसी के पास कितना भी धन हो, साधन हो, बुद्धि हो, शक्ति हो, पद हो, पोजीशन हो, एजुकेशन हो, पर आत्मविश्वास न हो, किसी काम की नहीं है ये साधन, ये धन, ये शक्ति और बुद्धि। क्योंकि विश्वास वो खजाना है, वो शस्त्र है, वो शक्ति है, वो साधन है, वो धन है, जो आपके पद और पोजीशन में नहीं है, साधनों में नहीं है, जो विश्वास में। इसलिए आत्मविश्वास उस सबसे पहले मान के चलिए कि हमारे आत्मविश्वास के आधार पर बड़े बड़े पहाड़ भी चूर चूर हो जाएंगे। आत्मविश्वास इतनी बड़ी शक्ति है। हम क्या नहीं कर सकते, हम जो चाहे सो कर सकते हैं। पहले अपनी शक्तियों को ऑब्जर्व करें, स्वीकार करें और उनको यूज करके देखें।
फिर उस आत्मविश्वास में कहीं आपको कमी कमजोरी नजर भी आती है तो हमेशा अपने आप में ये सोचें कि मेरा साथी है भगवान, तो क्या करेंगे आंधी और तूफान। हमें कौन मिला है? स्वयं सर्वशक्तिवान मिला है ना। जिनको मिला जरा हाथ खड़ा करें। तो जिनके पास ये दो शक्तियां हैं, आत्मविश्वास की, परमात्म विश्वास की, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो आज के दिन कृपया करके अपने इस भावना के जो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करना बंद कर दीजिए। अपने मुख से एकांत में या किसी के सामने कभी प्रयोग ना करें कि ये कार्य मुश्किल है, ये कार्य असंभव है। कह तो दिया है हमने दीदी को कि ये कार्य हम करेंगे, पर है बहुत मुश्किल। अगर अंदर जो आप सोच रहे हैं, जो आपका सोच है वही आपका स्वरूप होगा और उसी प्रकार की आपसे कारोबार होगा। तो आज के दिन प्रैक्टिकल प्रतिज्ञा अपने आप से करनी है कि मुझे भगवान मिले हैं, मेरा परम सौभाग्य है, मुझे अपने लक्ष्य को पूरा करना है और लक्ष्य को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास को सदा साथ लेके चलना है। दूसरी बात है लक्ष्य महान। भगवान को जरूरत वहां पड़ती है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, इसमें इतनी शक्ति नहीं है पर लक्ष्य बहुत ऊंचा है, या लक्ष्य बहुत ऊंचा है। अब इस बच्चों को सफलता का हार पहनाने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। इसकी शक्ति से बाहर की बात है। समझ में आ रही बात? किसका लक्ष्य इतना ऊंचा है, इतना विशाल है, इतना महान है और इसमें करने की वो क्षमता नहीं है, ये भगवान सब जानता है। चूंकि इसने टाइट संकल्प किया है और निश्चित रूप से कर दिखाने की ये आत्मा हकदार है, तो भगवान आकर के उस कार्य करने की शक्ति आपके अंदर भरता है और इस कार्य को करने की शक्ति भरने के साथ साथ उस बच्चे को हर प्रकार से वो आगे रखे। ये भी तो भगवान ही जानता है कि आगे जाकर के ये कितना बड़े से बड़ा कार्य करने के निमित्त बने। तो लक्ष्य जब मानो छोटा मोटा है तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी। जैसे आज की भाषा में जब कोई बात आती है, कोई बड़े से बड़ा काम करने की शर्त लगाई जाती है या जिम्मेवारी का ताज पहनाया जाता है, तो क्या कहते हैं भाई बहन? भाई अपने पैर उतने पसारो जितनी लंबी चादर हो, ऐसे ही कहते हैं ना। अपन उतनी जिम्मेवारी लें जितनी लंबी चादर हो। तो जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसार रहे हैं, तो भगवान को चादर दूसरी पहनाने के लिए आना पड़ेगा क्या? उसमें दूसरी चादर लगाने के लिए जोड़ लगाना पड़ेगा? पड़ेगा। भगवान से तो आपने कोई हेल्प नहीं ली। आपने तो अपने घुटने समेट लिए कि हमारी चादर छोटी है तो हम अपने घुटने मोड़ लेते हैं, हम नहीं फैलाते हैं। और भगवान को क्या चिंता, क्या फिकर, जरूरत ही नहीं है। हम ही खुद ही अपने आप की सेटिंग कर रहे हैं।
वो तो बेफिक्र है ही है। फिक्र भगवान को तब पड़ेगी जबकि इसकी टांगें तो बहुत लंबी हैं, अब चादर बहुत छोटी है, अब इसकी चादर को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा, और एक साड़ी नहीं, दो साड़ी नहीं, हजारों साड़ी लगानी पड़ी। क्यों? जो भगवान देख रहा था, क्या देख रहा था? कि मेरी बच्ची की इज्जत जा रही है, इस इज्जत को बचाने की जवाबदारी मेरी है। इसलिए हम लक्ष्य को महान बढ़ाने की चिंता करें, फिक्र करें, संकल्प करें। एक होता है संकल्प करना, एक होता है चिंता करना। चिंता नहीं करनी, संकल्प करना हमारी जवाबदारी है, और चिंता करना भगवान की जवाबदारी है कि उसकी इंसल्ट ना हो। क्योंकि कहलाता तो भगवान का बच्चा है अपने आप को, और ये संकल्प पूरे नहीं कर पा रहा है तो भगवान को फिक्र हो जाती है। हमें तो निश्चिंत होकर रहना है। ऐसे जब हमारा लक्ष्य मान अगर छोटा सा लक्ष्य है तो भगवान को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाबा एक बार नहीं 1000 बार ये बात कहते हैं, बच्चे मैं साक्षात इस सृष्टि ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए आया हूँ। अपने बच्चों के सामने आप मुझे यूज करो। सुनिए महावाक्य, आप मुझे यूज करो। किस किस ने सुने? जरा हाथ खड़ा कर दो। कहते हैं ना, अगर आप यूज नहीं करेंगे और लूज हो जाएंगे तो ये भगवान की जवाबदारी नहीं, ये आपकी जवाबदारी है कि आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं लूज हो रहे हैं। और जिस बल्ब का तार लूज हो जाता है फिर उसकी पोजीशन कैसी बनती है? वो फ्यूज हो जाता है ना। जिस बल्ब का वायर थोड़ा सा लूज हुआ वो बल्ब फ्यूज हुआ, और फ्यूज हुए बल्ब में क्या होता है? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, उसको राह दिखाने वाला कोई नहीं मिलता। तो लूज किस लिए हुआ? क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, असंभव है। आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए वो लूज हो गया, और लूज हो गया तो फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया तो अंधेरा हो गया, आपको प्रकाश नजर नहीं आ रहा है। इसलिए इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में जितना भगवान को यूज करना चाहो उतना यूज कर सकते हैं। पर कई अच्छे अच्छे बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, मुरली रोजाना पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, लेकिन जब आती है कोई जिम्मेवारी वाली बात तब वो फ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मुश्किल है, असंभव है। तो आज आपको एक बात विशेष बता रहे हैं। देखो, हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहाँ के लिए बाबा हमें बहुत समय से इशारे देते आ रहे कि बच्चे वो समय आएगा कि सारे संसार को स्वर्णिम बनाने के लिए आप बच्चों को आगे आना पड़ेगा। तो आपके सामने बात तो आ गई है ना। बड़े बड़े साथी, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े संतरी मंत्री अधिकारी जो भी हैं वो ये बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। जैसे अभी व्यसन मुक्ति का लॉन्चिंग हुआ, देखा ना आप सभी ने, गुजरात से मंत्री जी आए थे, रैली भी निकाली गई थी। वो सभी क्या चाहते हैं कि हमारा भारत स्वर्णिम बने, और ऐसे स्वर्णिम भारत में ना बीड़ी होगी, ना सिगरेट होगी, ना शराब होगी, ना गुटखा होगा, कुछ भी ऐसी वैसी चीज नहीं होगी। और निश्चित ही आज की गवर्नमेंट
बार बार ये निवेदन कर रही है कि ऐसी पढ़ाई, ऐसी एजुकेशन, ऐसी जो सेवा है केवल ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां ही कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते। माना उनको ये बात कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। हमारे सामने ये बात कई बार आई है, कलेक्टर आए हैं, कमिश्नर आए हैं, समझाते थे दीदी आप जो ये सेवा कर सकती हैं वो हम नहीं कर सकते। मैं क्यों नहीं कर सकती, आपका प्रभाव तो ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि हमारा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा, हमारा हर कारोबार इससे होता है। शादी होगी तो पार्टी, प्रमोशन होगा तो पार्टी, कोई डे मनाएंगे तो पार्टी, समझ रहे ना। जिनका हर कारोबार शराब से, सिगरेट से हो रहा है, वो दूसरों को क्या पाठ पढ़ाएंगे। अगर ये पाठ पढ़ा सकती हैं तो केवल आप पढ़ा सकते हो। अब ऐसी मजबूत टीम प्यारे बाबा बना रहे हैं, लेकिन कई तो ऐसे बच्चे हैं जो सेवा करना बहुत चाहते हैं, करने की कला भी आती है, लेकिन जब बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर जब आ जाते हैं तो हवा निकल जाती है। ये तो बहुत बड़े हैं, इनको हम कैसे समझा सकते हैं। जो स्वाभिमान होना चाहिए, जो शक्तियां हमारे अंदर होनी चाहिए, वो गायब क्यों हो जाती हैं। उसके दो ही कारण हैं। पहले तो गायब होने का कारण ये है, खुद ही कंफ्यूज हो जाते, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं, पता नहीं हम सच बतलाएं तो कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। डर के मारे, पद के मारे, पोजीशन के मारे हवा निकल जाती है। तो जिसकी मुख से हवा निकल गई, जो टायर ही पंचर हो गया, वो गाड़ी कैसे चलेगी। पंचर गाड़ी को चला के दिखाओ आप। तो भगवान कहते हैं बच्चे अपने मनोबल को पावरफुल बनाओ। आपका मनोबल बहुत मजबूत होना चाहिए। कहीं भी आपके अंदर में वीक संकल्प भी ना आए, क्योंकि सारा कारोबार अब किससे चलना है, ये तो आप अनुभव कर ही रहे हैं। सारा कारोबार चलना है संकल्प शक्ति से। जितने भी आप विज्ञान के साधन देख रहे हैं, धीरे धीरे ये सब अध्यात्म विज्ञान की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। ये आपको कुछ कहना ही ना पड़े, केवल संकल्प आप करें और आपका कारोबार सिस्टेमेटिक चले। तो अपने संकल्प शक्ति में से वो बातें बिल्कुल निकाल दें जो नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी कार्य हो, कितने भी आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपकी मनसा में आ गया ये मुश्किल है, ये असंभव है, आज तक किसी ने किया नहीं है, तो समझो आप कुछ कहने लायक भी नहीं है, कहने लायक भी नहीं है। हम जो सोच रहे हैं वही होना है। बाबा हम बच्चों को बार बार ये समझा रहे बात कि बच्चे मैं आता हूँ, मैं निराकार हूँ, लेकिन काम करता हूँ आप बच्चों के द्वारा। मैं जो काम करता हूँ आप बच्चों के द्वारा। अब भगवान हमारे साथ है, लेकिन ये अनुभूति हम न कर रहे हैं, न हम करा पा रहे हैं। तो साथ का अनुभव आप कैसे कराएंगे जब आपके अंदर ही वो शक्ति अनुभव नहीं हो रही है। इस शक्ति को आप बढ़ाइए कि मेरे साथ सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान है। मैं मात्र मीडिएटर हूँ। मैं बोलने के लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, कुछ करने के लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, केवल इतना। इस भावना को आप जितना दोहराएंगे, जितना वर्णन करेंगे, जितना स्मरण करेंगे, उतनी शक्तियाँ आपकी जो सोई हुई हैं वो जागृत होती जाएंगी।
अब आपको एक प्रैक्टिकल की बात बताते हैं कि देखो, हम सबको दादियों के द्वारा आए दिन पर्सनल मुलाकात करने जाती हैं तो वरदान मिलते हैं, जर्नल में यहाँ बैठते हैं तो आपको वरदान मिलते हैं ना, और पढ़ करके उस समय बहुत खुश होते हैं। लेकिन जो वरदान आपको मिला है, क्या उसमें प्रैक्टिकल अपने आप को माहिर करते हैं, स्मृति रहती है? ये वरदान है, ये साधारण नहीं है। कई भाई बहनों के मुख से मेरे को सुनने में ऐसा मिलता है, ये स्लोगन है। स्लोगन तो आता है मुरली में रोजाना, आता है ना, वरदान भी आता है। स्लोगन को स्लोगन समझ के चल रहे हैं, उसको मेमोरी में फीड कर लीजिए। वरदान को वरदान समझ रहे हैं, उसको मेमोरी में फीड कर लीजिए और उसको यूज कीजिए। देखो कितना काम करेगा आपका ये वरदान और ये स्लोगन। ये रियल बता रहे हैं, हल्के सल्के में मत छोड़िए। मैं अपने बचपन का ये अनुभव आपको सुना रही हूं। मुझे तो इतना भी विश्वास नहीं था कि ब्रह्मा बाबा के तन में स्वयं भगवान आते हैं। मैं तो देखने आई थी, पहली बार मुलाकात करने आई थी, लेकिन मेरी दृष्टि में क्या था, ये ब्रह्मा बाबा ये तो साकार मनुष्य हैं, ये भगवान तो नहीं हो सकते। लेकिन सुनते हैं कि इनके तन में भगवान आते हैं। तो जब ऐसा सुना तो भगवान को पहचानने के लिए और भगवान की परीक्षा लेने के लिए मैंने बहुत परीक्षाएं ली है भगवान की। रियल बता रही हूँ, थी बहुत छोटी, पर भगवान को मैंने नचा दिया, ऐसा ही कहूँगी। ये अनुभव कि जब मैं बाबा के सामने जाती तो कोई एक संकल्प करती, कोई भी एक संकल्प, और वो संकल्प फौरन सिद्ध होता, एकदम राइट हो जाता। तो धीरे धीरे संकल्प करते करते मुझे मेरा विश्वास बढ़ता गया ना कि सच में भगवान है, इनके द्वारा आती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं कि जब मैं बाबा के सामने गई और मैंने क्लास में गई, मैं लेट पहुँची क्योंकि मैं 7 बजे जाती थी, और 7 बजे क्लास में गई, हाउसफुल था पांडव भवन का, जो बाबा का कमरा है ना, एकदम फुल, 250-300 की संख्या में फुल हो जाता था। मैं सबसे पीछे बैठी। तब मैंने एक संकल्प किया कि मैं आपका बनने के लिए आई हूँ, आज आपकी कड़ी परीक्षा है। मेरा नाम अवधेश है, आज से शुरू होता है, आगे बैठती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ 6:30 से बैठते हैं। मैं तो 7 बजे जाती थी और पहली शुरू में बैठती थी। आज मैं पीछे बैठी हूँ, मुझे बहुत इंसल्ट फील हो रही है और मैं आपसे दृष्टि लेने के लिए आई हूँ। ये महावाक्य मुझे समझ में नहीं आते हैं, ये समझने के लिए आई हूँ। तो क्या आपको मुझे कुछ बनाने का संकल्प है? मुझे तो संकल्प है, कुछ बन के दिखाना है, लेकिन आपको मैं पसंद हूँ, कुछ बनाना चाहते हो, यदि चाहते हो तो पीछे से आगे बिठाकर दिखाओ। रियली, इसमें कोई शक की बात नहीं, ऐसे ही बात की। और बाबा के आगे बाबा की कसम खा रही हूँ। उसी क्षण मुरली सुनाते सुनाते बाबा ने कहा, जो पीछे बच्ची बैठी है ना, आगरा से आई है, उसको आगे बुलाओ। और आगे बुलाया, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं ना आगे बैठने की, सब दादियाँ मारती बैठे हुए थे। लेकिन कैसे कैसे कुमार का बच्ची
थोड़ा इधर खिसकना, गुलजार बच्ची थोड़ी खिसकना, मुझे बीच में बिठाया। और बीच में बिठाने के बाद मुझे तो दृष्टि लेनी थी, मैं दृष्टि लेती रही। चूँकि मुझे महावाक्य समझ में नहीं आते तो मुझे समझने भी थे, तो बाबा ने मुझे क्या होमवर्क दिया कि बच्ची जो बाबा महावाक्य सुना रहे हैं ना, वो स्टेज पर बैठ के रिपीट करना। जब रिपीट करने की बात हुई तो मेरा दिमाग चालू हो गया, वो दृष्टि चालू थी ना, दिमाग तैयार नहीं था। तो दृष्टि भी ले रही हूँ, पॉइंट्स भी नोट कर रही हूँ और मेमोरी में फीड भी कर रही हूँ कि मुझे अभी सुनाना है। और जैसे ही बाबा की मुरली पूरी हुई तो बाबा ने कहा बच्ची यहाँ बैठो और जो सुना है वो रिपीट करो। तो बाबा गेट पर साइड में खड़े हो गए और मैंने 7-8 पॉइंट जैसे आए जो आए मैंने सब सुनाए। बाबा ने तालियां बजाई और सारी सभा ने ताली बजाई और 7 दिन में रही और 7 दिन बाबा ने मुझे स्टेज पर बिठाया और 7 दिन रिपीट कराया। मैं तो मास्टर मुरलीधर बन गई। अरे वाह बाबा वाह, गजब हो गया। तो भगवान जानता है ना, सबकी मनोभावना को जानता है और सबकी मनोकामना पूरी करता है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन मुझे 100% विश्वास हो गया, 100% ये काम भगवान कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, जाते जाते साकार बाबा ने मुझे ऐसा ही वरदान दिया कि बच्ची तुम्हारे हर शब्द शब्द में शक्ति पने की गर्जना होगी। तुम केवल याद रखना मेरे साथ स्वयं भगवान है। आज भी मैं उस वरदान को यूज करती हूँ। कभी कहाँ भी कैसा भी कोई बात आ जाए, ये काम करना है, वहाँ जाना है, ये सेवा करनी है, तो मैं क्या कहती हूँ, जी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ये 100% निश्चय की बात है और सफलता मिलती है। और आज हमारे भाई बहन निश्चय बुद्धि अपने आप को कहते हैं, भगवान है मेरे साथ, ये भी बोलते हैं, लेकिन जब कोई काम आता है जिम्मेवारी का तो क्या कहते हैं, मुश्किल बाबा, अभी नहीं बाबा, फिर कभी बाबा। तो निश्चय बुद्धि कहलाएंगे? उनको तो ये सोचना चाहिए लॉटरी मिली है मुझे, ये लॉटरी मिली है, ये बच्चा हाँ जी करेगा तो बाबा इसके साथ काम करेगा। तो नेगेटिव शब्दों का प्रयोग न करें, नेगेटिव भाषा को यूज न करें, क्योंकि नेगेटिव भाषा यूज करने की टेक्निक कौन सिखाता है? रावण। क्योंकि उसका काम है रुलाने का, वो रुलाता है, दुखी करता है, और बाबा हंसाता है और सदा सफलता का ताज पहनाता है। तो जब ऐसे अवसर आते हैं किसी प्रकार की, तो आपके मुख से कभी ना शब्द नहीं निकले। ना कहना माना नास्तिक, ना वही कहेगा जिसको भगवान का ज्ञान नहीं है, वो अपने आप को अकेला फील कर रहा है, तो मुश्किल कहेगा, ना कहेगा, किस कोशिश करेगा, देखा जाएगा, पूछेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा। तो पहली ये बात है। दूसरी, जब हम आगे बढ़ते हैं, कोई काम करने की जिम्मेवारी उठाते हैं, तो अच्छे अच्छे भाई बहन भी और अज्ञानी आत्माएं भी हमको उल्टे सुलटे शब्दों का प्रयोग करके डाउन करते हैं, नेगेटिव भावना रखते हैं और डाउन करने की कोशिश करते हैं, गिलानी भी करते हैं। तो मैं आपको बहुत गहरी बातें बता रही हूँ कि जब आपके मन में ऐसे भाव जागृत होते हैं, उस समय आप अलर्ट हो जाइए। जब आपके साथी, सहयोगी, ज्ञानी
या अज्ञानी जो कहीं पर भी किसी प्रकार से डाउन करने के लिए आपकी निंदा करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं, तो आप टेंशन में आ जाते हैं, आपको फिक्र हो जाती है। हम इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसके बाद भी अगला व्यक्ति हमारे लिए ऐसा सोच रहा है, ऐसा बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है, वहाँ बोल रहा है, तो फिर अच्छे कार्य करने की भावना आपकी समाप्त होती जाती है। फिर जैसे के तैसे रहने की भावना आपके अंदर प्रवेश हो जाती है। ये आपको फिक्र हो जाती है, आपको चिंता हो जाती है, आपको टेंशन हो जाता है। इसके लिए आप हमेशा याद रखें, और कहा भी जाता है लेकिन वो स्मृति में नहीं रहता है। फिर क्या कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, कहावत है ना, जो निंदा करने वाले उनसे दूर मत रहिए, आप पास में रखिए। क्यों? जो निंदा कर रहा है वो ये समझ लीजिए कि आपके जेवर पर वो पॉलिश कर रहा है, चमकदार बना रहा है। क्योंकि निंदा आपकी जो करेगा 10 लोग कान लगा के सुने, और क्या सही में हमने भी सुना है, फलाना ऐसा है वैसा है, 10 और आ जाएंगे आपकी महिमा को करेगा, तो फालतू की बात है, वो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। महिमा करने में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, निंदा करने वाले बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल सदा याद रखिए आप, कि ये कहा जाता है कि राम बन गए तो बन गए। नोट कर लो, राम बन गए तो बन गए। अगर राम वन में नहीं जाते तो छोटे से राजा राम कहलाते। आज वो राजा राम विश्व प्रसिद्ध राजा राम बन गए ना। और प्रैक्टिकल में क्या देखा गया कि जिस कैकई को राम बहुत प्यारे थे, राजभोग खिलाती थी, बहुत प्यार से पालना करती थी, उसी कैकई के द्वारा वनवास मिला। तो जो भी उनके आजू बाजू रहने वाले, क्या आप सब देखने वाले ही कैकई को गाली देते हैं ना, बहुत गाली देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, मंथरा को ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत किया, गाली देते हैं। तो अब इस राज को समझना बहुत बड़ी जवाबदारी है कि घर में जो बच्चा होता है, जो लायक होता है, जो मेहनत करता है, पढ़ने का शौक होता है, कुछ बनने के इरादे मजबूत होते हैं, उस बच्चे के लिए आप क्या सोचते हैं, मेरा बेटा तो अमेरिका चला जाए, लंदन में करे, न्यूयॉर्क में पढ़े। राजा बेटे को घर में रखा जाता है ना, अपने से दूर नहीं किया जाता। करते हैं क्या? लेकिन आजकल करते हैं ना कि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़े, न्यूयॉर्क में पढ़े, लंदन में पढ़े, फलानी जगह पढ़े। वो छोटे से बच्चे को इतनी जल्दी आप दूर क्यों करते हैं? कुछ बन के दिखाएगा, नाम रोशन करेगा, थोड़ा हमसे दूर रहेगा, थोड़ा मोह खत्म होगा। ये हमारे लाड प्यार में बिगड़ रहा है। थोड़ा स्कूल के, कॉलेज के, बाहर के जैसा तैसा खाना खाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। थोड़े समय इसको मेहनत करनी पड़ेगी, हमेशा हमेशा के लिए इसका नाम रोशन, हमारा भी नाम रोशन होगा। सोचते हैं ना? तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए कुछ ऐसे वैसे अवसर दिए जाते हैं, हर माता पिता देता है। और ऐसा ही अवसर राम को मिला, और राम की इतनी छवि बढ़ गई, इतनी छवि बढ़ गई, पहले तो उसको धनुष तोड़ने की इतनी ताकत आ गई, विश्वामित्र के अंदर में इतनी ताकत आ गई कि वो कहाँ जनकपुरी में ले गए उनको, अवसर दिए ना। अवसर देते देते वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और राम की विशेषता क्या थी कि राम ने अपने आप को एडजस्ट किया कि जो मेरी माँ ने वरदान दिए हैं मुझे उसको सफल करना है। जितने भी विद्वान हैं, आचार्य हैं, पंडित हैं, साधु हैं, संत हैं, उन सबके दर्शन करने हैं।
जो भी देश की सेवा करने के लिए मुझे गौरव प्राप्त हुआ है, मुझे वो सेवा करनी है। और मैं निश्चित रूप से मैं बड़ा हूं ना, बड़े बनने के कारण मुझे बड़े काम करने हैं और बाहर रह के काम करने हैं। भरत मेरा छोटा भाई है, वो घर संभालेगा, मैं देश संभालूंगा। समझ आ रही? पॉजिटिव थॉट्स। जब पॉजिटिव माइंड होता है, संकल्प होते हैं, तो हमारे साथ कैसा होता है? पॉजिटिव। सोच को बनाइए, सोच को बनाइए। अगर आपका सोच नेगेटिव है तो आपके साथ नेगेटिव होगा। फिर आप कहें कि हम तो इतनी धारणा करते हैं, हम तो सात्विक भोजन करते हैं, हम तो प्योरिटी पर चलते हैं, फिर भी देखो हमारे साथ कैसा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि आपके नेगेटिव सोच रहे थे। तो प्योरिटी केवल ब्रह्मचर्य नहीं, प्योरिटी हमारे संकल्पों की चाहिए। किस दिमाग में नेगेटिव संकल्प कतई नहीं आने चाहिए। और जहां नेगेटिव आए, एकदम अलर्ट पोजीशन, नो, चांस नहीं। नेगेटिव को चांस हमें नहीं देना है, उसी समय फौरन अपने आप को चेंज करना है कि मुझे अटेंशन रखना है, ये नेगेटिव संकल्प कैसे आए। जरूर मैंने गलत संकल्पों के हाथ का पानी पिया, गलत संकल्पों के हाथ का मैंने खाना खाया, गलत व्यक्तियों के साथ हम बैठे, हमने सुना, उसका प्रभाव पड़ा। एकांत। चेंज योर लाइफ। अटेंशन प्लीज। ये अटेंशन हम रखेंगे तो कोई टेंशन आपको नहीं होगा, और आपके हर टेंशन को भगवान अपने ऊपर ले लेगा और वहीं से छूमंतर कर देगा कि मेरा बच्चा अलर्ट है, एक्टिव है, अटेंटिव है। इसके अंदर में ये गलती से भाव आ गया है, लेकिन इसको पता नहीं कि फलाना व्यक्ति कैसा है। हाँ, इतना समझिए कि अगर किसी ने मेरी बुराई की है तो देखो, बुराई भी सुनना बहुत जरूरी है। अगर इस समय आप बुराई नहीं सुनेंगे और बुराई पर आप अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं क्रिएट करेंगे, तो आपको न भक्ति मार्ग में माला चढ़ी होगी और न सतयुगी राज सिंहासन पर बड़े बड़े हारों से आप सजे होंगे। क्योंकि आप तो भागते रहे, बुराई से भागते रहे, अपने आप को डिस्टर्ब करते रहे, तो आप योग्य ही नहीं हैं। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए हार मानिए और हार पहनिए। सुना? कहीं कोई बोल रहा है ना, आप जीते हम हारे, बहुत अच्छा है। कोई कुछ भी बोल रहा है उल्टा सुल्टा, तो आपको क्या कहना चाहिए? आप जीते हम हारे। इतना कहा, हार आपके गले में पड़ गया। उसके लिए हमेशा बाबा कहते, बेगमपुर के बादशाह बनो, बेफिक्र बादशाह बनो, सारी चिंताएं बाबा के ऊपर छोड़ दो। मतलब सौभाग्य के गीत गाते रहो अपने भाग्य के। कोई गाए ना गाए, आप तो गा सकते हो, किसी ने रोका है क्या आपको? कम से कम सवेरे उठ करके सौभाग्य के 10 गीत तो अपने गा ही डालो। अरे वाह, क्या मेरा सौभाग्य है, भगवान ने आके स्वयं मुझे चुना है, क्या गजब का मेरा भाग्य है। प्यारे बाबा, सच में आपने मुझ पर कितना उपकार किया है, मैं कितना लकीएस्ट हूँ। हमने तो कुछ भी समझा ही नहीं था कि भगवान हमको अपना बनाएंगे और आने वाली दुनिया की ऐसी तस्वीर दिखाएंगे और हमें हर प्रकार से योग्य बनाकर हमारे सर पर ताज पहनाएंगे। वाह 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 वाह, गजब कर दिए। ये गोल्डन चांस है मेरे लिए, हम जितना भाग्य बनाना चाहें बना सकते हैं। ऐसी एक एक माला, 10 माला, भक्ति मार्ग में इसलिए माला का स्मरण होता है
सुमिरन माना स्मरण, स्मरण माना ब्रेन फाइन, ब्रेन फाइन माना धर्मराजपुरी में नो फाइन, 100%, क्योंकि मेरा ब्रेन फाइन है, ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन को फॉलो नहीं करता। जाने दो, चलने दो। आप रोड पर चल रहे हैं, कोई शराबी सड़क पे पड़ा हुआ है और आप वहाँ से जा रहे हैं, क्या पत्थर मारेंगे कि साइकिल ले जाएंगे कि मोटरसाइकिल ले जाएंगे, कार ले जाएंगे, चढ़ाएंगे उसके ऊपर, टिट फॉर टैट बनेंगे क्या कि गाली दे रहा है इसलिए मैं इसको चकनाचूर कर दूंगा? सोचेंगे? क्या सोचेंगे? बेचारा, नो सेंस है, क्योंकि उसको सेंस है ही नहीं ना, शराब के नशे में चूर है। ऐसे पर तरस आता है और तरस आने के साथ तो उसको एक कंबल चढ़ा देना चाहिए, सोते रहो, सड़क पर पड़े रहो। कोई भूखा है भिखारी तो रोटी दे दो, खाते रहो और जोर से गाते रहो और चिल्लाते रहो और तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए। ऐसे तरस खाना चाहिए। लेकिन अच्छे अच्छे बाबा के बच्चों को भी मतलब बदले की भावना आ जाती है ना, तो ये समझदारी नहीं है। इसलिए हमारी मनसा को इतना प्यूरिफाई, इतना पॉजिटिव, इतना हर प्रकार से पावरफुल हमें बनाना है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा होगा कि लोग गालियां तो क्या, आपके ऊपर बहुत कुछ धमाचक्र मचाएंगे। लेकिन हमारी स्व स्थिति हमको सेफ करेगी। इसलिए आप बाबा ने कहा है बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही है। अब हमारे लिए वो समय आ रहा है कि संसार को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन हमें दिखाना है। वो शक्तियां जब आ जाएंगी ना तो आप वंडर खाएंगे। रियली अभी 5-7 साल पहले मैं गई थी दिल्ली में जो हमारी भोपाल की विशेष अभी कोई योगा फैकल्टी आई थी, उन्होंने हमें सशक्तिकरण का टाइटल देने के लिए, अवार्ड देने के लिए मैं दिल्ली में बुलाया। तो एक महापौर थी कृष्णा गौर और एक हम थे, तो बुलाया था। और इंडिया से जो अच्छे अवार्ड लेने वाले आए थे बच्चे और बच्चियाँ, उनको हमारे द्वारा दिलाया। तो हम दे रहे थे तो हम क्या देख रहे कि एक लंगड़ी टांग वाली बच्ची जिसका घुटना कटा हुआ था वो अवार्ड लेने के लिए आई। तो उस समय अवार्ड तो हमने दे दिया, लेकिन उससे कहा बाद में मेरे से मिलना। तो बाद में जब मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि तुमने जो दौड़ लगाई सबके साथ में, वॉकर से दौड़ लगाई कि ऐसी लंगड़ी टांग से दौड़ लगाई? दीदी ये तो बहुत बड़ा करिश्मा है। मैं क्या करिश्मा? कि मेरी टांग कट गई थी बस से, मैं हमेशा दौड़ में नंबर 1 जाती थी, भाग लेती थी, लेकिन जब से टांग कट गई तो मैं बहुत रोने लगी और मैं भगवान कृष्ण को मानती। मैं कहने लगी मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, किसी काम का रहा नहीं। तो भगवान ने मेरे से कृष्ण जैसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचो। अगर तुम्हें दौड़ने का संकल्प है बराबर दौड़ लगाना, लेकिन जब दौड़ लगाओ तो कहना कि हे भगवान मुझे विनर बनना है, मुझे नंबर 1 लेना है, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने उसको क्या कहा? तब वॉकर फेंक देना, मैं तुम्हें टांग अपनी दे दूंगा। तो जब उसने दौड़ लगाई, मैं चलती है वॉकर से, लेकिन जैसे ही दौड़ लगाई तो वॉकर को फेंका और हवा में उड़ रही थी वो। ये है भगवान का करिश्मा। तो सोचिए हम कितने लकी है, हम क्या नहीं कर सकते? हम हर असंभव को संभव कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह।